अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. हिंदुस्तान के रोज़ाना कोविड-19 के मामला आज एक बार फिर 1 लाख से कम रहे। ताहम रोज़ाना मौत के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर इजाफा देखा गया। MHFW के मुताबिक मुल्क में आजकल 94,052 नए इन्फेक्शन और 6,148 नए अमवात हुए हैं, जिससे भारत में तस्दीकशुदा इन्फेक्शन की कुल तादाद 2,91,83,121 और हलाकतों की तादाद 3,59,676 हो गई है। रियासती महकमा सेहत ने बुध के रोज़ बिहार में कोविड-19 की हलाकतों की तादाद में काफ़ी हद तक इजाफा किया था, जिसमें वबाई अमराज से होने वाले अमवात की कुल तादाद 9,429 कर दी गई। महकमा के मुताबिक, जिसने पिछले दिन तक बताया था कि अमवात की तादाद 5,500 से कम है, तस्दीक के बाद हलाकतों की तादाद में 3,951 अमवात शामिल की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 17,321 केस रिपोर्ट हुए। तमिलनाडु रियासत की फहरिस्त में सबसे आगे है। इसके बाद केरला में 15,204 नए इन्फेक्शन पाए गए। महाराष्ट्र में 10,989 वाक़यात रिपोर्ट किए गए। कर्नाटक में 10,959 और आंध्र प्रदेश में 8,776 मामलात पाए गए। दिल्ली में 337 ताज़ा और मगरबी बंगाल में 5,384 केस रिपोर्ट किए गए। बायोफेना, drink healthy and stay healthy. Healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. नितोड़िया ब्लॉक इन में परबलिया कुलवरी में वाक़या परबलिया कोरवली हिंदी हाई स्कूल में हुकूमत के बेसाख्ता तबसरे स्कीम के तहत एंटी कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें वैक्सीन लेने वाले लोगों में जोश व खरोश देखा गया। लोग कतार में लगे हुए और अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे पाए गए। वैक्सीनेशन कैंप के इनेकाद के हवाले से नितोड़िया पंचायत समिति के नायब सदर शांति भूषण प्रसाद यादव ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के इकदाम पर ब्लॉक इंतजामिया की मदद और निगरानी में सालटूट ग्राम पंचायत की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, ताकि लोगों को आसानी से वैक्सीन दस्तियाब हो जाए। इन्होंने बताया कि कैंप में 45 साल या इससे ऊपर की उम्र के अफराद को वैक्सीन देने का इंतज़ाम किया गया है। लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन दी जा रही है। कैंप में कम से कम 100 अफराद को वैक्सीन दी गई। अगर 200 से ज़्यादा अफराद मौजूद हों तो फिर इन्हें वैक्सीन दी जाएगी। कहा कि सालतोट ग्राम पंचायत में मुख्तलिफ मकामात पर 4 रोज़ा कैंपों का एहतमाम किया गया है, ताकि लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल सके, जबकि ब्लॉक के तमाम पंचायतों के लिए मुख्तलिफ तारीखों पर 21-22 कैंप लगाए जाएंगे, ताकि हर एक को ये वैक्सीन मिल सके। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ब्लॉक के हरमदिया ब्लॉक अस्पताल में इतवार और कौमी तातीलात के अलावा रोज़ाना कतरे पिलाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक ब्लॉक के बारतोड़िया प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी वैक्सीनेशन जारी थी, लेकिन वैक्सीन न मिलने की वजह से बाद में इसे वहां बंद कर दिया गया। शांति भूषण प्रसाद यादव ने कहा कि कैंपों में लोगों को वैक्सीनेशन के हवाले से अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। हमारा मकसद हर एक को वैक्सीन दिलाना है, यही निजात का वाहिद रास्ता है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के बाद 45 साल से कम उम्र अफराद के लिए भी इंतजामात किए जाएंगे। यहाँ वैक्सीन की आसानी से दस्तयाब शक्ल पर खुशी का इजहार किया गया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 822
आसनसोल में बीजेपी के काउंसलर आसनसोल म्यूनिसिपैलिटी के गवर्निंग बोर्ड के साथ झड़प हो गई। जुमरात की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के साबिक काउंसलर अभिजीत आचार्य ने कहा कि हुक्मरान जमात के नुमाइंदों को हटाया जाए और इंतजामिया के अहदेदार को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाए। इन्होंने दावा किया कि हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने आसनसोल बल्दिया के 107 वार्डों में से 8 में कामयाबी हासिल की है और अगर इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात मुनसिफाना अंदाज में कराए गए तो बीजेपी बड़ी अक्सरियत के साथ निकल आएगी। इन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को शिकायत की कि माजी में बोर्ड कुदरती आफात के दौरान मुख्तलिफ वार्डों के ट्रिपल नुमाइंदे भेजता था, लेकिन मौजूदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वार्डों में हुक्मरान जमात के नुमाइंदों के साथ ताउन कर रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मौजूदा चेयरमैन ने खुद को अगला मेयर समझना शुरू कर दिया है। इन्होंने रियासती हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खलील अहमद और गवर्नर को खत लिखा है कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरों को ख़त्म करें और इंतज़ामी गैर सियासी शख्सियात को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लाएं। अगर गवर्निंग बोर्ड के मेंबर एक हफ्ते के अंदर नहीं बदले तो बल्दिया में बीजेपी के तमाम काउंसलर एक बड़े तहरीक में गामजन हो जाएंगे। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि बीजेपी का मुतालबा गैर हकीकत पसंदाना है। इन्होंने कहा कि मुलाई घटक, बेदन उपाध्याय और मुतअद्दिद दीगर रहनुमाओं ने भारी अक्सरियत से ममता बनर्जी को तीसरी बार वज़ीर आला बनाया था, लिहाजा इनके फैसले के साथ ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दिया गया है। बीजेपी के काउंसलर्स को मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को गैर हकीकी मुतालबात के लिए एहतजाज नहीं करना चाहिए, बल्कि मुल्क की जीडीपी में इजाफा, मुल्क की जीडीपी में खुली फैक्ट्रियां बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मुल्क के अवाम भूख से ना मरे। और कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। फिर जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, विधानसभा चुनाव, फिर से एडमिनिस्ट्रेटर मैं यहाँ प्रश्न करना चाहता हूँ कि यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं किस आधार पर? आप लोगों ने देखा 106 वार्ड में 66 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी काउंसिलर में आगे मात्र 44 पर टीएमसी आ गई। तो कैसे आप मात्र 40 पर टीएमसी आ गई, 66 पर बीजेपी, 40 पर टीएमसी, तो कैसे आप उसको टीएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकते हैं? आप या कमिश्नर के माध्यम से करेंगे या बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए और नहीं तो चुनाव करेंगे। हम इस चीज़ का सख्त विरोध करते हैं और साथ ही ये लोग देख रहे हैं काउंसिलर नहीं होने से कितना सुधार है सर्टिफिकेट বর্তমানে জস আসার পরে অনেক গরিব মানুষের ঘর পড়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত এই বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটা তিরপল দেওয়ার পর্যন্ত যোগ্যতা তাদের নেই। আমরা আশা করি যে তাদের যদি সত্যি নৈতিকতা থাকে, তাদের যদি রাজনৈতিক কোনো অস্তিত্ব থাকে, তারা যদি রাজনৈতিক মানুষ হয়, মানুষের জন্য যদি কাজ করতে এসছেন, তাহলে আমাদের মাননীয় যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে আছেন তার ইমিডিয়েট রিজাইন দিয়ে দেওয়া হবে। এবং বর্তমানে যে বোর্ড চলছে সেই বোর্ড যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের সরকার পুষ্টিকরণের রাজনীতি করছে, এই বোর্ডও কোথাও না কোথাও পুষ্টিকরণের রাজনীতিতে নেমে গেছে। আপনারা যদি এলাকা বিশ্লেষণ করে দেখেন তাহলে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের এলাকার মানুষ যেখানে থাকে সেই এলাকায় কাজ হচ্ছে। বাকি जबकि बीजेपी इसके अनुसार अगर वो नगर निगम प्रशासन अगर एक दल का व्यक्ति हो सकते हैं तो बीजेपी क्यों नहीं? ये सरासर असंवैधानिक है। मैं इसकी निंदा करती हूँ और इसका आलोचना करती हूँ कि किस प्रकार वो नगर निगम प्रशासन कर सकते हैं। तो हम लोग का यह दावा है कि वो अपना इस्तीफा दे पद से और जो पहले कमिश्नर के हाथ में जो था वो उनके हाथ में रहे, ताकि अच्छा सुचारू भाव से कॉर्पोरेशन कर सके। और साथ ही साथ एक बात और भी मैं बताना चाहती हूँ कि अमृत योजना के तहत 900 करोड़ जो हमारे केंद्र सरकार ने दी, यहाँ पर कार्य चालू भी हुए थे। कुंडी रानीगंज सभी जगह पानी पहुँचाने की बात थी, लेकिन अभी तक पाइपलाइन भी नहीं पहुँचा है, अभी तक पानी तक नहीं पहुँचा है। पूरा आसनसोल कॉर्पोरेशन के अंदर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कोई विकास यहाँ तक कोई चीज नहीं है। तो अभी उन्होंने घोषणा की कि फ्लैट में फ्री पानी मिलेगा। फ्लैट में तो अधिकतर गरीब लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन एक और भी हमारी मांग है। तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स टीवीएस हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, नीमराना, राजस्थान, हीरो चौक। सैलरीज
benefits and company facilities are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. CPIM पार्टी के ज़िला मेंबर परत मुखर्जी ने डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के यौम तासीस के मौके पर आसनसोल रेड वॉलंटियर की पहल पर माइकल मुखर्जी की याद में कैंटीन का इफ्तिताह किया। DDFI आसनसोल पहली मुकामी कमेटी के विक्टर अचारबी समेत दीगर अफराद यूथ रहनुमा विक्टर अचारजी ने कहा कि कैंटीन एक पिशमानदा अफराद कारकुनों के साथ खड़े होने की एक छोटी सी कोशिश है। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। शिल्पांचल और बाराबनी, परबलिया, आमाडंगा 8 नंबर समेत दीगर हिस्सों में औरतों ने वट सावित्री की पूजा करके अपने शौहरों की लंबी उम्र के लिए कामना की। मालूमात के मुताबिक नीलोरिया के दीगर इलाकों बशमूल परबलिया के ख्वातीन ने बड़ी अकीदत और मान के साथ वट सावित्री की पूजा की। यहाँ ख्वातीन संतोड़िया के इलाके दीसलगढ़ नंबर 8 संतोड़िया, शीतलपुर, चीनाकोड़ी समेत दीगर मुकामात पर वट सावित्री की पूजा कर रही हैं। पूजा के दौरान ख्वातीन ने कोरोना के पेश नज़र कवायद की पूरी तरह पैरवी की। ख्वातीन ने पहले ही मुख्तलिफ मकामात पर वाक़या बरगद के दरख्तों का इंतखाब किया था। अपने हलखाना के ख्वातीन समेत मोहल्ले के कुछ दीगर ख्वातीन के साथ वो पहले से ज़ेर निगरानी बरगद के दरख्तों के नीचे पहुंच गईं और मुआशरती फासले को बरकरार रखते हुए अपने शौहरों की लंबी उम्र के लिए पूरी तरह से दुआएं मांगी। ख्वातीन का कहना था कि इन्होंने लंबी उम्र के लिए अपने शौहरों की पूरी तरह से पूजा की है और भगवान से दुआ की है कि वो इन्हें महफूज रखे। सावित्री ने अपने शौहर को यमराज के हाथों से वापस लाया था। इस पूजा के ज़रिए हमने अपने शौहरों की लंबी उम्र के लिए तमन्ना की है। स्नान की हुई सावित्री देवता के प्रति CITU ने अपने मुतालबात के हक में त्रिवेणी मोड़ बनपुर में धरना दिया, जो मुंदरजा झेल हैं। कोरोना वैक्सीन तैयार की जाने वाली एक मखसूस वक्त के अंदर आलमगीर मुफ्त वैक्सीन को यकीनी बनाना होगा। सरकारी शोबे में नई वैक्सीनों की तैयारी शुरू करने के लिए लाजमी लाइसेंसिंग और फौरी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल के मुनासिब बिस्तर, ऑक्सीजन और दीगर तबी सहूलियात को यकीनी बनाना होगा। सेहत आमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, जिसमें ज़रूरी हेल्थ वर्कर्स की भर्ती शामिल है। ताजपोशी के बहाने किसी भी तरह के छूट की इजाज़त नहीं होगी। मजदूर मुखालिफ मजदूर कोविड, अवाम दुश्मन ज़री कानून और बिजली का बिल मनसूख किया जाए। सरकारी अदारों की निजकारी रोकनी होगी। इन तमाम ख़ानदानों के लिए जिनको इनकम टैक्स अदा नहीं करना पड़ता है, अगले 6 माह के लिए इन्हें हर माह 7,500 रुपये नकद अदा करना पड़ता है। फ़ी शख्स 10 किलोग्राम अनाज अगले 6 माह के लिए दिए जाएं। जिन मरीजों को कोविड नहीं है, इनको भी सरकारी अस्पतालों में मुअस्सर इलाज मुहैया किया जाना चाहिए। तमाम सेहत और फ्रंट लाइन अहलकारों के लिए हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाएं। सील कारकुनों की तनख्वाहों के मुआहदे के बाकियात जात को वकार के साथ फौरी तौर पर नाफज किया जाए। इस एहतजाज में स्वप्न मित्रा, सुभाशीष बोस, प्रथा सेन गुप्ता, अरविंदा घोष, चंदन मिश्रा, त्रिपति, तुषार गोस्वामी, अमितावा मिश्रा, अंशुमन मुखर्जी, कृष्णेंदु घोष, सोरेन चैटर्जी, प्रतीक गुप्ता और बहुत सारे लोग मौजूद थे। কাজ হারানো শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা
आसनसोल डिवीज़न ने इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे मनाया। आसनसोल में मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने 10 जून 2021 को बैनुल-अक़वामी सतह के क्रॉसिंग डे मनाने के लिए एक वसी पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि सड़क के इस्तेमाल कुनिंदा दिनों रास्तों को देखते हुए एहतियात से रेलवे लाइन अबूर करें। जब गेट बंद हो जाता है तो किसी भी हालत में सड़क के मुसाफिरों को सतह अबूर करने वाले गेट को अबूर नहीं करना चाहिए। लेवल क्रॉसिंग गेट अबूर करते वक्त तमाम सड़क के मुसाफिरों को मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि लम्हा व लम्हा लापरवाही मोहल्लिक साबित हो सकती है। डिवीज़न के तमाम बड़े सतह के क्रॉसिंग गेटों पर आगाही मुहिम चलाई गई, जिसमें सेफ्टी ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स और सेफ्टी एडवाइजर्स ने हिस्सा लिया। इस दिन तवील मुहिम डिवीज़न के मुख्तलिफ सतह के क्रॉसिंग गेटों जैसे रोजबंद के 108 स्पेशल, टी दुर्गापुर के 114, TB 92, TA और 94, CT माकर 81 स्पीयर पर अमल किया जा रहा है। हिफाजती मशीरान को मुख्तलिफ सतह के क्रॉसिंग गेटों पर तैनात किया गया था। सलामती के मशीरों ने लोगों को अपनी लापरवाही की वजह से होने वाली गलतियों से आगाह होने का मशवरा दिया और बताया कि किसी तरह लेवल क्रॉसिंग गेट्स को बहिफाजत अबूर करना है ताकि इन्हें किसी नापसंदीदा हादसा से बचाया जा सके। सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर प्योरी आसनसोल मिस्टर अशोक कुमार दास की सरबराही में महकमा सेफ्टी के जरिए लेवल क्रॉसिंग आगाही प्रोग्राम का मुनक़द किया गया। हिफाजती कवायद की समरी पेश करते हुए मुख्तलिफ सतह के क्रॉसिंग गेटों पर लोगों और सड़क मुसाफिरों के दरमियान हैंडबिल और पैम्पलेट तकसीम किए गए। हिफाजत से मुताल्लिक पैगामात को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए फैलाते हुए कोविड-19 से मुताल्लिक हिदायत पर सख्ती से अमल किया गया। अवामी वैक्सीन के मुतालबे के लिए JK नगर रेड रजाकारों के जरिए एक स्ट्रीट रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक चीफ रामचंद्र महतो, पूर्ण दास बैनर्जी और दीगर ने शिरकत की। विशेष एक दल নিজেদের রাজনীতি করার জন্য ভ্যাকসিনকে ব্যবহার করছে, আমরা এটা তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই ভ্যাকসিন সকলের ভ্যাকসিন, সবাইকে নিরপেক্ষভাবে এই ভ্যাকসিন দিতে হবে, এই দাবি আমরা রাখছি প্রশাসনের কাছে। এবং ভ্যাকসিনের কাজ সক্রিয়ভাবে যেমন সব জায়গায় করা হয় তার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। ঠিক আছে। जून 2021 ISP की 5 यूनियनों का मुश्तरका इजलास INTUC रहनुमा हरजीत सिंह की सरबराही में INTUC बर्नपुर के दफ्तर में हुआ, जिसमें सील ISP के प्लांट में हड़ताल के फैसले को कामयाब बनाने के लिए एक हिकमत अमली बनाई गई थी। बुनियादी तौर पर मुस्तकिल और उम्दा कारकुनों की अजरत पर नज़रसानी के मुतालबे के लिए कुल सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के इजलास में लिया गया। तमाम यूनियनों की आला क़यादत ने हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहाद का काम किया है। INTUC के रहनुमा हरजीत सिंह ने कहा कि 54 माह के बाद से सील अहलकारों की तनख्वाहों में नज़रसानी का मामला है। सील मैनेजमेंट की अमरीत की वजह से NJCS के बहुत सारे इजलास नाकाम हो गए। अब सील के पूरे ख़ानदान के हज़ारों मुलाजिमीन सील मैनेजमेंट के बारे में रुकावट हैं और मरकज़ी हुकूमत काहिली है। रवैये ने इन्हें मजबूर किया है कि वो अपने हुकूक के लिए मुतअद्दिद हों और इस आमराना इंतज़ामिया और बहरा मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करें। और शेड्यूल के मुताबिक 5 यूनियनों को 14 जून को सील के चेयरमैन और लेबर कमिश्नर को तलब किया जाएगा। 30 जून को जो होना है नेशनल हाई सील हड़ताल का नोटिफिकेशन हवाले कर दिया जाएगा। 28 जून को हम पूरे ISP में स्याह परचम और ब्लैक बैंड लगाकर अपने एहतजाज को आवाज़ को मजबूत करेंगे। 29 जून को सब एक रोज़ा बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल पर जाएंगे। 30 जून को सील की हर छोटी और बड़ी इकाई एक साथ हमला करेगी और पहिए को रोक देगी। आज की मीटिंग में मिस्टर हरजीत सिंह, अजय राय, मोहिन अनवर INTUC से, अजय दुबे CITUC से, मिस्टर सुभाशीष बासु AITUC से, सून चैटर्जी, मिस्टर RC सिंह, प्रदीप साहू BMS से, मिस्टर विजय कुमार, अमित सिंह खुर्दश ने शिरकत की। पानी और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट में साउथ ईस्टर्न रेलवे का माहौलियाती दोस्ताना इकदाम। आड्रा में माहौल दोस्त पहल के एक हिस्से के तौर पर जुनूब मशरकी रेलवे अपने दायरे अख्तियार में पानी के इंतज़ाम और ठोस कचरे के इंतज़ाम के लिए मुतअद्दिद इक़दामात अपना रही है। अब तक 6 मशरकी रेलवे के दायरा अख्तियार में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स को गंदे पानी के इलाज और दोबारा इस्तेमाल के लिए कमीशन लगाया गया है। पानी के इस तरह के 2 रिसाइकलिंग प्लांट दीघा और चक्रधरपुर
झारसुगुड़ा, रांची और हटिया में एक एक प्लांट लगाए गए हैं। जनूबी मशरकी रेलवे के 4 डिवीज़नों यानी खड़गपुर, आद्रा, रांची और चकारधोपुर में मजमूई तौर पर हर 29,869 के LD पानी की रिसाइकिल किया जा रहा है। आइंदा पैदावारी इस्तेमाल के लिए बारिश का पानी जमा करने के पेश नज़र जनूबी मशरकी रेलवे के 4 डिवीज़नों में 78 मुकामात पर बारिश के पानी को जमा करने का निज़ाम लगाया गया है। इससे पानी के मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ और इसके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में मदद मिलेगी। इसके अलावा दीघा स्टेशन पर 5 के LD गुंजाइश के 2 कंबाइंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जो गंदे पानी की बहाली और दोबारा इस्तेमाल में मदद फराहम कर रहे हैं। मस्कूरा बाला के अलावा पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पानी के बहाव की पैमाइश के लिए खड़गपुर डिवीज़न के 15 स्टेशनों पर 32 वाटर मीटर भी लगाए गए हैं। मौसर पानी के नज़्म नस्क के साथ SER ने माहौल दोस्त इकदाम के तौर पर कचरे के इंतज़ाम के सख्त इकदाम भी अपनाए हैं। इस सिमत में एक बड़े इकदाम में 9 स्टेशनों पर खास साजी के पौधे मुहैया किए गए हैं और SIR के दायरा इख्तियार में 10 मज़ीद स्टेशनों पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा ठोस कचरे के इंतज़ाम के मवसर इकदाम के तहत 16 स्टेशनों पर 583 जड़वा डिस्ट बैनर्स मुहैया किए गए हैं। नर्सिंग कॉलेज के तलबा ने आसनसोल के कला अस्पताल में एहतजाज किया। नर्सिंग कॉलेज की तलबा ने इसी रोज़ एहतजाज किया। मालूम हुआ कि कला अस्पताल के साथ ही नर्सिंग कॉलेज शुरू किया गया था। इस दिन मुजाहिरे दिखाए गए हैं। खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई और सूरत हाल को काबू में कर लिया। तबस्सुम आरा, मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर और पश्चिम बर्धमान जिला के नायब सदर जिला तृणमूल कांग्रेस कुल्टी ब्लॉक के तहत ढलाई रोड के तहत दीसलगढ़ भागवांडी वार्ड नंबर 105 का दौरा किया। इस दौरे में मोहम्मद अमजद अंसारी, मोहम्मद मनव्वर अली, कुल्टी ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट और दीगर लोग मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, व्हेन यू सोर हाई लाइक एन ईगल यू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हंटर्स। जब आप अकाब की तरह बुलंद हो जाते हैं तो आप शिकारियों की तवज्जो अपनी तरफ रागिब कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अस्सलामु अलैकुम।